आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास हमारी नर्सरी, सब्जेक्ट हिंदी, बुक ऑल इन वन, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नेम हिंदी वर्णमाला, स्वर अ से ई तक। इस क्लास में बच्चों हम अ से लेकर जो ई है, बड़ी ई, वहां तक सीखेंगे। वीडियो नंबर फर्स्ट। आओ हम अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें करना क्या है। जो आज की हमारी क्लास होगी बच्चों, वो बहुत छोटी सी होगी। छोटी सी इसलिए होगी कि तुम भी छोटे छोटे से हो और जल्दी से थक जाते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटी सी क्लास दी जाए ताकि वो अच्छे से सीख पाए। सीखोगे ना फिर? हाँ, हम यहाँ तस्वीर में देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है अ। क्या लिखा है बच्चों? अ। अ से क्या है? अ से अनार। यहाँ पे जो हमें पिक्चर दिखाई दे रही है, वो किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है? अनार की। किसकी पिक्चर? अनार की। बच्चों, जब मैं अनार को देखती हूँ ना, तो मुझे भगवान का मैजिक सा लगता है। देखो कितने सुंदर सुंदर और लाल कलर के दाने बन जाते हैं उसमें। देखा है ना तुमने? और तुम उसको झटझट खा भी लेते हो। और खाने से क्या होता है? खाने से तुम ताकतवर बन जाते हो। और सारे जने हमें क्या बोलते हैं कि अनार को खाने से हमारा खून बढ़ता है और हम ताकतवर हो जाते हैं। तो अ से क्या है बच्चों? अनार है। क्या है? अ से अनार। अगर हम इसे पढ़ें तो अ, ने, आ का डंडा, र बन जाएगा बच्चों अनार। इधर हम देखें तो यहाँ पे हमें अदरक क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? अदरक दिखाई दे रहा है। अदरक भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको हम पढ़ें तो अ, द, र, क बन जाएगा बच्चों अदरक। और जो ये अदरक होता है ना, अदरक हम चाय में डालते हैं। और जब हमें खांसी हो जाती है ना बहुत ज्यादा, तो हम क्या करते हैं, इसका एक जो रस होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, पी लेते हैं। उससे हमारी खांसी भी ठीक हो जाती है। ये एक घर का नुस्खा होता है छोटा सा, जिससे हमारी खांसी ठीक हो जाती है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ अगर हम देखें तो अ से अनार और अ से अदरक भी होता है। समझ आया तुम्हें? उसके बाद हम नीचे आए तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? आ। क्या दिखाई दे रहा है? आ से आम। अब हम आम के बारे में कुछ सोचें और बातें करें। आम भी तुमने सबने खाया है ना? और जो आम का स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा मीठा होता है ना, खट्टा मीठा। तो हमने यहाँ पे आम क्या पढ़ा बच्चों? आम। आम को हम पढ़ें तो आ म बन जाएगा बच्चों आम। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमें आलू। क्या है बच्चों ये? आलू। आलू को हम पढ़ें तो आ ले ऊ बन जाएगा बच्चों आलू। आलू। आलू क्या? आलू तो हम आलू की हम सब्जी बनाते हैं ना। और जो आलू होता है वो सब्जियों का राजा होता है। तो यहाँ पे हमने ये सारा सीखा। हम अब अगले पेज पे चलेंगे।
चलेंगे ना? हाँ, अब हम अगले पेज पे आ गए और यहाँ पे हमें ई क्या दिखाई दे रही है बच्चों? ई। ई से क्या बनता है? ई से बनता है इमली। इमली, खट्टी मीठी इमली। इसको तुमने खाया है जब भी तो क्या होता है? खाने से मुंह में पानी आ जाता है और बहुत खट्टा खट्टा सा लगता है। तो यहाँ से हमने ई से इमली क्या पढ़ा बच्चों? इमली। इमली को कैसे पढ़े? ई म ले ई, तो बन जाएगा इमली। और ई से एक और शब्द है, क्या है बच्चों? इंजन। क्या है? इंजन। जो इंजन होता है, इंजन का क्या काम होता है बच्चों? इंजन का काम होता है जो डिब्बे होते हैं ना, ट्रेन जिसे तुम बोलते हो, ट्रेन के सारे डिब्बों को लेकर जाने का काम किसका होता है? इंजन का। बात समझ में आई? अगर इंजन ही नहीं होगा तो क्या होगा? वो सारे के सारे डिब्बे अपने ट्रैक पे खड़े रहेंगे, पटरी जिसे बोलते हो वहीं पे रह जाएंगे अगर इंजन नहीं होगा तो इंजन उसे ले जाने का काम करता है। और क्या है? यहाँ पे हमने इंजन को पढ़ा, उसके बारे में सीखा। इधर हम देखें तो हमें यहाँ पे ई, ये क्या है? बड़ी ई। ई से ईख बच्चों, क्या होता है? ईख। अगर हम इसे यहाँ पे पढ़ें तो ई ख बन जाएगा ईख। ये जो ईख है जिसे आप लोग गन्ना बोलते हो तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उसे ईख बोल रहे हैं। तो ये ईख तुमने खाई भी होगी, खाई है ना? और इस ईख का जूस भी पिया होगा, वही जूस जो वो गली में जो उस पे नहीं लेके आता रेडी पे, और वो उसकी आवाज आती है ना, तो वहां से हम क्या करते हैं? उसका जो ईख है उसका जूस पी लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ईख के बारे में पढ़ा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें किसकी तस्वीर दिखाई दे रही है बच्चों? भोलेनाथ की। किसकी दिखाई दे रही है? भोलेनाथ। और जो भोलेनाथ हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ईश्वर। क्या बोलते हैं बच्चों? ईश्वर। ई श व र। ईश्वर का मतलब भगवान जिसको आप बोलते हो। बात समझ में आई? तो हमने ईश्वर, जो ईश्वर होते हैं, जैसे तुम्हारे घर पर मम्मी पापा तुम्हारा सारा ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पूरी जो दुनिया है, ये संसार है, उनका ध्यान कौन रखता है? भगवान जी, प्रकृति, नेचर। बात समझ में आ रही है? तो ये कौन है? ईश्वर हैं। तो हमने इस क्लास में ये सारा सीखा ना तुमने? तो ये सब आपने बहुत अच्छे से करना है, कर लोगे ना? और जब भी तो तुमसे कोई सीखे या तुमसे कोई सुने तो तुमने उसे सिखा भी देना है। सिखा दोगे ना? थैंक यू सो मच।